नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बड़े स्तर पर बर्बादी हुई। कुदरत का कहर कुछ ऐसा बरसा, प्रदेश के चलते विकास को काफी पीछे ले गया। राज्य में हुई बर्बादी के मंजर का प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जायजा लिया, जिसके बाद प्रदेशवासियों को हर संभव मदद का वादा भी किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य को 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके चलते हिमाचल सरकार के मदद के लिए दान की वेबसाइट भी लॉन्च की है। सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से राहत की आशा रखते हुए संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और क्षेत्र के लिए अंतरिम राहत पर चर्चा की। नहीं, आज मेरी ऑफिशियली मुलाकात थी। हमारी पहले होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फिर खड़गे इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उस संबंध में मैंने अभी इन सब से मुलाकात की है और हिमाचल के लिए अंतरिम राहत की बात की है। सर, इसके अलावा एक और कल प्राइम मिनिस्टर ने बात कही अपने सांसदों को कि जो केंद्र सरकार के बेनिफिट हैं वो नॉन रूल्ड बीजेपी स्टेट्स में बताएं सबको और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर एम्फसाइज करें। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जो कल इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट के जो नॉन रूल्ड बीजेपी स्टेट? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो केंद्र की योजनाएं होती है वो जनता को भी पता होती है और थोड़ा बहुत उसको अगर वो बताते हैं तो उसमें। अपने एक दिवसीय दौरे पर रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल्य बिलासपुर पहुंचे, जहां बिलासपुर में जिले में स्तरीय सहायता और पुनर्वास समिति की बैठक में हिस्सा लिया और जिला में आपदा हुए नुकसान का आंकलन किया। यह आंकलन का आंकड़ा लगभग 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उसके पश्चात पंजगाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया गया। उन्होंने वहां 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से पुराने भवन के स्थान पर बनने वाले नए भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भवन निर्माण के लिए स्थानीय लोगों और चिकित्सा समुदाय के सुझावों पर भी गौर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के लिए 86,55,000 रुपए की राशि लोक निर्माण विभाग को दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण से जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। विकास यहाँ किए जाएंगे। यहाँ पे साइट है जो एकदम पीछे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बननी है, उसके लिए 77 में 3 करोड़ 25 अच्छा 3 करोड़ 25 लाख का प्रावधान हो चुका है। तो वो बिल्डिंग बननी है, साइट देखना चाहते थे, एकदम इसके पीछे है और शीघ्र ही बनना शुरू हो जाएगी। जो पहले की बिल्डिंग उसको डिमोलिशन के ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं, वो एसडीएम साहब को देखेंगे काइंडली इसको डिमोलिश किया जाए ताकि काम जल्दी से शुरू हो और लोगों को सुविधा मिल सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नदियों में जमा डिपोजिशन पर भी चिंता व्यक्त की। इस पर प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बरसात में नदियों के किनारे आपदा कपड़ा कारण प्रदेश की नदियों में अधिक मात्रा में जमी रेत बजरी के कारण हुआ है। ऐसे में इस प्रदेश में इसका खनन बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हिमाचल दौरे को लेकर तारीफ की। तो वहीं 400 करोड़ सीआरएफ जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का धन्यवाद जताया। उतना ही 2 नंबर होता होगा। अगर मान लो 1 नंबर और 2 नंबर, तब भी मान लो 1.5 वो हमारा नदियों में डिपोजिशन हर साल हो रहा है, तो 10 साल में लगा लो अब 60,000। क्योंकि गडकरी जी है ना, एक्सपर्ट है, इन्होंने तो पहले ही स्टडी करके आए थे। पहले को ना यारों ने 2-3-4 जगह में रिसर्च किया है। हमारे जो पुल है वो हिट हो रहे हैं, उनका लेते हैं लेवल बढ़ गया। मान लो वो नदियों नीचे से 10-10, 8-10 मीटर की, अब वो पुल के उस पे पुल पे पहुंच गई। अब पुल पे जो पानी आ रहा था तो सारे ब्यास में मिल गई। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया था।
इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश को करीब 400 करोड़ रुपए की मदद दी। साथ ही नए प्रोजेक्टों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने कई घोषणाएं की है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मदद के लिए आभार जताया है। साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे से लोक निर्माण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदारद रहे। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें केंद्रीय मंत्री के दौरे में मौजूद रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था। और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की, उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उनने एक बात कही कि सड़कों की मरम्मत के लिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उनने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे। और उसके साथ साथ में और चीजों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेस इस तरह के हो गए हैं, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीजों का निर्णय करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके, उस बात को सुनिश्चित करना है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही कालका शिमला 4 लेन गुरुवार को भी बंद रहा। NHAI की ओर चक्की मोड़ पर डंगा लगाए जाने और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुधवार को पूरी रात काम चलता रहा। NHAI द्वारा दावा किया जा रहा है कि यदि आज दिन भर मौसम साफ रहा तो सायकाल तक 4 लेन को बहाल कर दिया जाएगा। कालका शिमला राष्ट्रीय राज्य उच्च मार्ग बुधवार को चक्की मोड़ के समीप भूस्खलन की वजह से बंद हो गया था। हालांकि दोपहर 12 बजे मार्ग को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से पहाड़ी से मलबा आने के कारण रोड पूर्ण रूप से बंद हो गया। 4 लेन का करीब 50 मीटर का हिस्सा धंसने के लिए वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। यूपी से आए हैं, शिमला जा रहे हैं। कितने बजे चले थे यूपी से जी आप? चंडीगढ़ हरिद्वार से चले थे रात को 9 बजे। तो कौन सी बस पकड़ी आपने? वाल्वो बस। अब आप वापस आ रहे हैं? वापस। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके रेस्टोरेशन का कार्य तेज प्रगति से चल रहा है। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली का दौरा कर आपदा से हुए NH और 4 लेन के नुकसान का जायजा लिया था और हिमाचल प्रदेश को
हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। और शिमला में पत्रकार वार्ता कर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CRF के तहत हिमाचल प्रदेश को 400 करोड़ की मदद करने की घोषणा की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष आपदा के समय में फालतू की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों के न होने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थे तो ऐसे में अधिकारियों के मौके पर होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा जो है पूरी स्थिति उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में, मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो CRF के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है। और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैज कमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिज्ड, और जितने भी ब्रिजेस हैं उसको जो CRF के तहत जो भारत सेतु योजना होती है उसमें जोड़ने के लिए बात रखी है। और पिछले कल उनके जाने के बाद हमने कुल्लू के सभी जितने हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कुल्लू की। और उसके बाद पिछले कल हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो मंडी में भी थी, और वहां की भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट, जितने ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए हैं पूरे प्रदेश में, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं, उनकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। और वो इस स्कीम के तहत जिसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने करी है, इसको हम जो है वो माननीय मंत्री जी को दिल्ली तुरंत हमारे विभाग द्वारा इसको भेजा जाएगा, ताकि इमीडिएटली इसमें जो है वो रिलीफ केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिले। द PWD मिनिस्टर इज देयर। जब जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं। तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर फुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेश में 4 अगस्त से 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड और नदियों के उफान पर रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं जुलाई माह में प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में जमकर बारिश हुई थी और जुलाई महीने में बारिश से 40 सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब फिर से मानसून सक्रिय होने से 7 से 8 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही 4 अगस्त से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे में फेयरली वाइड स्प्रेड बरसात हुई है और जिला मंडी में हैवी रेनफॉल है। और जहां तक आगे का फोरकास्ट है उसमें कल से फिर मानसून सक्रिय होगा। कल से बारिश में बढ़ोतरी होगी प्रदेश में और 4, 5 और 6 तारीख में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। और इन्हीं दिनों में कुछ जिलों में जो है हैवी रेनफॉल का अलर्ट्स भी है, ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। उसके बाद बारिश में ज़रूर कुछ कमी आएगी, लेकिन ये जो स्पेल है मानसून का ये भी आगे भी कंटिन्यू करेगा 7 तारीख के बाद भी। हालांकि 7, 8 और 9 के बीच में कुछ हल्का सा कमी ज़रूर आएगा, लेकिन अभी बारिश जो है करीब 7 से 8 दिन जो है प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। जिस तरह से आपने देखिए 3 दिन का अलर्ट है अभी, और उसमें वेस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट प्रदेश का, उसमें
आमतौर पर जो अब ज़िले हैं चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, इन ज़िलों में हमने अलर्ट्स रखा हुआ है। सिरमौर, सोलन और शिमला के आसपास भी येलो अलर्ट रखा हुआ है। तो 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है और बाकी ज़िलों में जो है येलो अलर्ट रखा हुआ है। तो 3 दिन में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा और उसके बाद कुछ कमी आ सकती है। देखिए, अभी अगस्त में तो रेनफॉल कंटिन्यू करेगा, इमीडिएट रिलीफ की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे जुलाई में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्षा हुई थी उस तरह की संभावना कम है। लेकिन पूरे अगस्त में अभी तक का ये अंदेशा है कि बारिशें बीच बीच में कंटिन्यू करेंगी और बीच बीच में हल्के स्पेल जो है आएंगे, लेकिन हैवी स्पेल्स भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अगस्त एंड तक अभी तक संभावना है कि बारिशें कंटिन्यू करेंगी। कि जुलाई में बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग बरसात हुई। अगर जुलाई पूरे मंथ की प्रदेश की बात करें हिमाचल में, तो 1980 के बाद जो है 2023 ऐसा साल रहा जब जो है 437 मिलीमीटर बरसात हुई। तो करीब 43 साल बाद जो है इतनी ज़्यादा बारिश हमें जुलाई मंथ। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की बीजेपी मीडिया सह प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेता आपदा में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सीएम और मंत्रियों में समन्वय नहीं है। आलम यह है कि सीएम दिल्ली जाते हैं तो मंत्री उनसे पहले ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जो राजनीति की जा रही है, ऐसी राजनीति न करने की सलाह उन्होंने कांग्रेस नेताओं को दी है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर शिमला से जारी प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनकी मात्र उपस्थिति दर्शाई गई है। जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष आपदा से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर रखी। संजय ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि आपदा पार्टी, सरकार या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर आपदा की स्थिति से गुजर रहा है और इस आपदा की स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने, केंद्र के गृह मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन किया था कि प्रदेश इस समय गंभीर स्थिति से गुजर रहा है और प्रदेश की जनता, विशेषकर 2-3 जिलों के अंदर जहां पे आपदा आई है, वहां के लोग जो हैं वो इससे बहुत चिंतित हैं और जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के भी जो है वो बहुत ही दुखदायक है। उसके लिए केंद्र सरकार को जो है वो खुल करके सहायता करनी चाहिए। उसके चलते पिछले दिनों जो है वो केंद्र सरकार ने एक टीम जो है वो इस नुकसान का आकलन करने के लिए भेजी थी। उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करी। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने स्वयं जो है वो पिछले कल मुख्यमंत्री को लेकर के और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी के साथ उन्होंने प्रदेश का दौरा किया, उन क्षेत्रों का, प्रभावित क्षेत्रों का, और उसके लिए किस तरह से उसका राहत दी जा सकती है, किस तरह से उसका समाधान निकाला जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए। और उन्होंने 400 करोड़ रुपया जो है वो जारी करने की जो है वो बात जो है वो कही है और तुरंत जाते ही 80 करोड़ रुपए की जो है वो पहली किस्त तुरंत जारी करने का उन्होंने जाकर पिछले कल जो है वो कह करके गए हैं। और इसके अलावा जो भी जो है वो प्रदेश को इस आपदा से उभरने के लिए कार्य किए जा सकते हैं, उसका भी आश्वासन जो है वो केंद्रीय मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है इसके अलावा प्रदेश के अंदर 12,000 करोड़ से सुरंगों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। एक प्रेस नोट जो है वो केंद्रीय मंत्री को दौरे को लेकर के जो है वो जारी किया जाता है और उसके अंदर एक लाइन विशेष करके कि नेता प्रतिपक्ष भी उस समय वहाँ पे शामिल रहे, उपस्थित थे। क्या वो मात्र उपस्थित थे? क्या वो एक अधिकारियों के रूप में आप उनको खाली वो गिनते हो, एक व्यक्ति गिनते हो?
नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली में जाकर के हिमाचल का पक्ष बार बार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखा है, राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है, और उनके अनथक प्रयास हर क्षेत्र के अंदर, मुख्यमंत्री से पहले वो पहुंचे हैं, कैसे राशि मुहैया करवाई जा सकती है उसके लिए प्रयासरत हैं। और आप एक लाइन के अंदर एक शब्द जोड़ करके जो है वो नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के दौरान जमकर नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार को अब तक कुल 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल में नुकसान का आंकलन 8,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्र से मदद मांगने के लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की उम्मीद है। इस बार हिमाचल प्रदेश में वर्षा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है, और ख़ासकर जहां भेड़ बकरियों की चरागाहें हैं, जहां भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं, उन स्थानों पे भारी वर्षा के कारण उन तक राशन पहुंचाना एक चुनौती थी। लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में, उनके आह्वान पर मुझे भी अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला जहां पर भेड़ पालक अपनी भेड़ों के साथ फंसे हुए थे, और वहां घोड़े चलने योग्य रास्ता भी नहीं था। मैंने पलाचिक पहुंच के, पलाचिक बड़े गांव से 15 किलोमीटर का सफ़र एक साइड का है, मैंने एक दिन में अप डाउन किया, और वहाँ जाके जो भेड़ पालक थे उनसे मिला, घोड़े वाले थे उनको मिला, और कुछ लोग जो बड़ा बंगाल के थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनकी जो कठिनाइयाँ थी उन्हें जानकर उन्हें राशन वहाँ मुहैया करवाया गया। इसी तरह से हमारे कुछ भेड़ पालक जो लाहौल की तरफ जाते हैं, वहाँ से भी हेलीकॉप्टर द्वारा सरकार ने राशन मुहैया करवाया है। और पिछले दिनों भी जो हमारी सेना का हेलीकॉप्टर था वो राशन लेके उस घाटी में गया, और वहाँ जो भेड़ पालक थे उन्हें राशन मुहैया करवाया गया है। इस कड़ी ने सरकार ने जो फैसला लिया है, जो लोगों को मैनुअल राशि दी जाती थी, राहत राशि, उसमें बढ़ोतरी हुई है। जिनका कच्चा मकान गिर गया है उन्हें फौरी तौर। मंडियों में सेब की पेटी पर 2 किलो की काट को माकपा नेता और सेब बहुल क्षेत्र ठियोग से पूर्व में विधायक रहे राकेश सिंघा ने आड़तियों की मनमानी बताते हुए कहा कि सरकार किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला ऐतिहासिक है। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सेब की खेती में 2 किलो की काट करना पूरी तरह गलत है, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग होने वाली है इस प्रश्न को लेकर। मैं बहुत क्लियर हूं उस मामले को लेकर। ये बहुत सी सरकारों ने पीछे भी इसका प्रयत्न किया था कि किलो के आधार पर, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मैडम विद्या स्टोक्स तो सेब के साथ पैदा हुई है, उनके जो पुरुजन ही कहेंगे हम, है ना, उन्होंने सेब लाया था अमेरिका से, है ना, ये सत्यानंद स्टोक्स ने, तो उनको सफलता नहीं मिली। ये आर्थिक लॉबी जो है, ट्रेडर्स की लॉबी बड़ी मजबूत है, ख्याल करें आप, बहुत मजबूत है ये। और ये आम तौर पर सरकारों की दिशा को तय करते हैं। बरागटे जी ने कोशिश की, वो फेल हो गए। अब नेगी जी ने हिम्मत की है और अभी तक जूझ रहे हैं वो
ये भी हकीकत सच्चाई है, बागवान संगठित उस रूप में नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ये अब केंद्र बनने वाला है लड़ाई का। थोड़ी देर बाद हम नेगी जी को मिलने भी जा रहे हैं इस प्रश्न को लेकर, और जो आड़ती वायलेट कर रहा है, इसको जो 2 किलो की काट कर रहा है, ये गैर कानूनी है। मंडियों में सेब की पेटी पर 2 किलो की काट को माकपा नेता और सेब बहुल क्षेत्र ठियोग से पूर्व में विधायक रहे राकेश सिंघा ने आड़तियों की मनमानी बताते हुए कहा कि सरकार किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला ऐतिहासिक है। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सेब की खेती में 2 किलो की काट करना पूरी तरह गलत है, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। और मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।